देखें आप लोग, यह वही वॉशिंग मशीन की मोटर है जिसका मात्र एक पार्ट्स खराब था, ये वाला। ठीक है। 10 या 15 रुपए का ये पार्ट्स आता है। ये थर्मोस्टेट है, ठीक है। मात्र एक पार्ट्स खराब होने से 1500-1600 रुपए की पूरी मोटर आपकी बेकार। तो ये मोटर प्रॉपर सही वर्क करने लगी, ये देख। ये देखें, क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों साइड घूमेगी। देखा आपने, मात्र एक पार्ट चेंज करने से ये पूरी मोटर आपकी वर्क है। मात्र एक पार्ट खराब था इस मोटर का और ये मोटर आपकी वर्क नहीं करेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने घर पर इस मोटर की बड़े आराम से रिपेयरिंग कर सकते हैं। नमस्कार, हम गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सरोरे आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो गाइस, आज आप लोगों को हम वॉशिंग मशीन की मोटर की टेक्निकल प्रॉब्लम के बारे में बताने वाले हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे आप अपने हाथों से क्रिएट कर लेंगे। मतलब कहने का कि ये मोटर कहीं भी किसी भी कोण में किसी भी स्थिति में कहीं से आपको जली हुई नहीं दिख रही है, ना इसमें कोई फॉल्ट है, ना ये जली हुई है, बिल्कुल फ्रेश है। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल न्यू ब्रांड मोटर हो। इसका पूरा स्टेटस देखें आप, बिल्कुल करंट में बिल्कुल नया लग रहा है, लेकिन फिर भी ये वर्किंग नहीं। ठीक है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम इसमें आ जाती है जिससे ये वर्क नहीं? तो आज ऐसा फॉल्ट बताने वाले हैं जिससे आप अपने हाथों से आराम से अपने घर पर ठीक कर लेंगे। तो चलिए, आप लोगों को ये वीडियो पूरा जरूर देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो हो सकता है आपकी फॉल्ट समझ में ना आए। ठीक है। तो ये जो मोटर होती है ये बिल्कुल मथानी टाइप की वर्क करती है। मतलब इसमें एक कॉमन रहता है और दो कनेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कंडेंसर पर सप्लाई जाती है और कंडेंसर से रिवर्स होकर सप्लाई जाती है। यानी कि मतलब कि क्लॉक एंटी क्लॉक फंक्शन में ये मोटर वर्क करती है। ठीक है। तो कंडीशन क्या बनती है कि जब कभी आपकी ये मोटर काम ना करे तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यहां से आप देखें, इसमें 3 प्रकार के कनेक्शन, किसी में येलो होता है, व्हाइट होता है, ग्रीन होता है, लेकिन इसमें अभी करंट में आपका एक ब्लैक है, एक व्हाइट है और एक आपका ब्राउन है। ठीक है। तो ये जो ब्राउन वायर है ये ब्राउन कॉमन होता है। ठीक है। यहां से मेन सप्लाई जाती है। ठीक है, मेन। और इन दोनों वायर पर आपका कैपेसिटर लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें टर्न इसके चेंज करने, लेकिन ये हम हाथ से टर्न चेंज नहीं करते। इसके जो टर्न चेंज होते हैं पैनल पर जो टाइमर लग रहा था, उस टाइमर से ये टाइमर से ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाते। ठीक है। तो ये जो आपका रेड कलर का इसमें जो आपका ब्राउन टाइप का ये जो वायर लगा, ये मेन वायर होता है। अब ये मेन वायर आपका कहाँ कनेक्ट रहता है? इसमें थर्मोस्टेट लगा रहता है। ये वो थर्मोस्टेट का काम क्या होता है कि यदि हमारी ये मोटर आपकी हीट होती है तो वो कट ऑफ कर देता है। ठीक है। तो इसके अंदर जो थर्मोस्टेट है वो थर्मोस्टेट खराब हो जाता है। उस कंडीशन में यहाँ से जो सप्लाई हम इस पे डालते हैं वर्किंग के लिए, वो सप्लाई हमारी कॉइल पर नहीं पहुंचती, क्योंकि इसके बीच में एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है। थर्मोस्टेट मतलब समझते हैं, जैसे कि आपका प्रेस में ऑटो कट होता है, ठीक उसी प्रकार से थर्मोस्टेट लगाता है। जैसे जो पंप मोटर होती है, आपका टिल्लू पंप बोलते हैं, उसमें भी थर्मोस्टेट लगा रहता है। वो थर्मोस्टेट का काम क्या होता है कि एक डेफिनेट टेम्परेचर को वो कट ऑफ कर देती है। कट ऑफ करती है जब इसकी जो वार्निंग ओवर हीट प्रोटेक्शन में जाती है तो वो कट ऑफ कर देती है। ओवर हीट प्रोटेक्शन में कब जाती है? जैसे हमारी जो घर में माता बहन है उनको आइडिया नहीं है, तो वो ज्यादा संख्या में नहीं, ज्यादा मात्रा में कपड़े डालती हैं, तो उसका जो वर्किंग लोड है ज्यादा हो जाता है। जब मोटर पर वर्किंग लोड ज्यादा हो जाता है तो वो क्या मूवमेंट करने में हीट होने लगती है। जब मोटर हीट होती है तो इसका जो थर्मोस्टेट वो कट ऑफ हो जाता है। ठीक है। एक समय ऐसा आता है कि अपने आप रीट टाइम होके नहीं, रिस्टार्ट होके वो नॉर्मल वर्क में आ जाता है, लेकिन कभी कभार वो थर्मोस्टेट नॉर्मल वर्क में नहीं आता और यहाँ से जो सप्लाई हमारी फॉरवर्ड होती है कॉइल पर वो नहीं पहुंचती है। ठीक है। तो चलिए इसकी फॉल्ट बताते हैं हम, इसमें थर्मोस्टेट कहाँ लग रहता है और इसका आपको क्या करना है। वैसे थर्मोस्टेट का कोई मेन इंपोर्टेंस काम नहीं होता, लेकिन कंपनी का फंडा रहता है, वो अपने हिसाब से सिस्टम में उसको डाल देती है। तो चलिए आप कंप्लीट वीडियो देखें, बने रहे वीडियो तक। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत इंपोर्टेंट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, उसको समझना बोलना। तो चलिए देखें, अब ये वार्निंग आपको यहाँ तक ओपन करना है। ठीक है। ये देखें, तो गौर से देखें, यहाँ लास्ट में ये आपका थर्मोस्टेट लगा हुआ है। देखें, यहाँ से ये वार्निंग कवर्ड करके आए हैं, यहाँ से पूरा सील की, ये आपका थर्मोस्टेट लगा हुआ यहाँ पर। ठीक है। तो इसको बड़े प्यार से हम ओपन करना, क्योंकि ये जो धागा है ये कट भी ना जाए। बड़े आराम से इसको बिल्कुल बैक करके ऐसे ऐसे करके हल्के यहाँ से इसको पूरा निकालना है। ठीक है। जब हमारा धागा फ्री हो जाएगा तो थर्मोस्टेट आपको दिखाई देने लगेगा। ये देखिए। ठीक है।
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आप कई ऐसे काम हैं जो अपने घर पर हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे वीडियो के माध्यम से अपने घर पर आसानी से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो देखें आप लोग थर्मोमीटर कहाँ लगा रहता है इसमें। ये पूरा आपको धागे कट करके फिर दोबारा आपको करना पड़ेगा। अगर धागे नहीं बांधोगे तो लूज कॉन्टेक्ट हो जाएगा सर्किट का। तो ये देखें और से यहाँ पर आएंगे जैसे, बल्कि हल्के हाथ से इसको निकालना, क्योंकि ये पूरी जो बाइंडिंग होती है ये कॉपर नहीं होती। किसी भी वॉशिंग मशीन की मोटर में आप देखें उसमें आपको कॉपर बाइंडिंग नहीं मिलेगी, सब एल्युमिनियम बाइंडिंग होती है। तो इसमें बड़े आराम से इसको धीरे धीरे करके ओपन करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा लेकिन उसकी टेंशन नहीं करना। अगर वीडियो लॉन्ग हो रहा तो क्या हुआ, बट आपको जानकारी पूरी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो गाइस देखें आप लोग, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ये वो थर्मोस्टेट है, ये होता है। ठीक है, इसका वर्क होता है, ये डेफिनेट टेम्परेचर ये कट ऑफ कर देता है। तो ये क्या करती है, ये कंपनी वाले यहाँ पर शिफ्टिंग करती है, यहाँ पर शिफ्टिंग की है। इसके बारे में कम से कम 50% तक लोगों को जानकारी नहीं है। जो बहुत हाई लेवल के मैकेनिक हैं, हमारे जैसे 40 साल पुराने जो मैकेनिक हैं, वो इस चीज को समझते हैं कि यहाँ पर कहाँ प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। ठीक है, तो ये वो थर्मोस्टेट। ठीक है, ये थर्मोस्टेट काम क्या होता है कि यहाँ से, ये तो आप देख रहे हैं ये वायर सीधा कहाँ से आउट हुआ इसके, यानी कि इसकी सीरीज में, ये देख इस वायर की सीरीज में ये लगाया गया। इसके बाद में ये जो रन किया गया, इसके बाद में ये कनेक्शन आपका सर्किट के लिए रन किया। ये मैन पर लगाया जाता है हमेशा, ध्यान रहे आपको, कंडेंसर की सप्लाई पर नहीं लगाया जाता, ये मैन पर लगाया जाता है। तो यही वो आपका थर्मोमीटर है। अब इस थर्मोमीटर को हम क्या करेंगे, पहले इसकी कंटिन्यूटी नापेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी नापने की हमें क्या करना है, इस पर सीरीज से हमें नापना है कि हमें ये तीनों पे मिल रहा, कंटिन्यूटी मिल रही है या नहीं मिल रही। तो पहले क्या करेंगे, किसी एक पर वायर जोड़ेंगे, ऐसे हमने एक पे जोड़ा, ये देखें। ठीक है, और इसको हम सीरीज में लगाएंगे, प्लग को 100 वाट या 200 वाट की सीरीज में लगाए। अब हम किरण से क्या करेंगे, एक एक करके देखें। तो यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रही। ठीक है, नहीं मिल रही ना, ये देखो यहाँ पर कंटिन्यूटी मिल रही, ये देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी मिले, इसका मतलब हमारी ये वाली लाइन सही है, लेकिन यहाँ पर कोई रिवर्स नहीं मिले, जबकि यहाँ पर मिलना चाहिए, तभी हमारी मोटर रन करेगी। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, थर्मोस्टेट लेते वी ऑफ कनेक्ट कंट्रोल करते हैं। वी ऑफ कनेक्ट करना मतलब समझते कि हम आपस में इसको कनेक्ट करते हैं। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, लेकिन क्या है कि वो कंपनी का फंडा रहता है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर रिकॉर्ड कनेक्ट करते हैं और रिकॉर्ड कनेक्ट करने के बाद में फिर हम देखते हैं कि हमारी कंटिन्यूटी बाहर मिल रही या नहीं मिल रही। ठीक है, तो हमने रिकॉर्ड कनेक्ट करने के लिए हमें ये को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें आप लोग, हमने क्या किया, आपस में इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने थर्मोस को आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं रीडिंग हमारी क्या कह रही है। अगर हमारी रीडिंग क्रॉस करती है, ठीक है, आउटपुट के लिए, तो हम ये श्योर हो जाएंगे। अगर नहीं करती तो हमें फिर फॉल्ट ढूंढना पड़ेगा कि हमें किस कॉइल पर कहां पर अंदर ना इंटरनल प्रॉब्लम हो रही है ना। अब चलिए फिर हम इसको रिट्राई करते हैं। अब रिट्राई करने के लिए पहले हम यहाँ पे देखें। ठीक है, अभी देखो हमारी इन प्रेजेंट है, ये देखो। ठीक है, इन प्रेजेंट है, तो हमें अब आगे प्रोसेस करना पड़ेगी। ये कहाँ से इन प्रेजेंट, ये वायर जहाँ से कनेक्ट है वहां से तो इन प्रेजेंट नहीं हो रही। चलिए तो हम अपना अब इंटरनल देखते हैं, इसकी कॉइल में इंटरनल कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो बने रहे आप लोग वीडियो तक। तो देखें आप लोग, इस टाइप की हमारी कॉइल की कंडीशन बनती है। ये वाला है मैन और एक मैन भी है। ठीक है, ओके, और इसमें एक ये रनिंग का है और ये रनिंग का है। ये वाली लोड कॉइल होती है, ये वाली जो कॉइल होती है लोड कॉइल। ठीक है, तो इसमें क्या करती है वॉशिंग मशीन में, एक रनिंग का लेते हैं इस वाला, और एक लेते हैं लोड कॉइल का, एक रनिंग का और एक लोड कॉइल का। ठीक है, एक रनिंग एक लोड कॉइल का लेते हैं, वो जाके किसी किसी में आपका ब्लैक में जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर, और किसी किसी में रेड पे भी, लेकिन इसमें ब्लैक पे जुड़ा हुआ एक ये कॉमन बना दिया ना, जो ब्लैक पे जुड़ जाता है। और यहाँ से ये कंडेंसर की लूप है। ठीक है, कंडेंसर एक जाता है आपका लोड कॉइल में, एक जाता है रनिंग में। तो यहाँ से मैन जुड़ता है। जब कंडेंसर का पॉइंट एसी का यहाँ था तो ये ऐसी घूमती हो, जब टाइमर से यहाँ पे आ जाता तो ये ऐसे घूमने लगती। इस टाइप से ये आप किसी भी वॉशिंग मशीन को मात्र एक थर्मोमीटर खराब होने के कारण बंद हो जाती है, और ये थर्मोस्टेट चेंज करने के कारण ये आपकी रेगुलर में मोटर आ जाती है। तो इस टाइप से आप किसी वॉशिंग मशीन की मोटर को आप अपने घर पर आसानी से सही कर लेंगे।